नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं राजस्थान पॉलिटिक्स में जो क्राइसिस चल रहा है उसमें विहिप की कि विहिप होता क्या है और ये किस तरीके से बीएसपी ने इसके विहिप पर अपने 6 विधायकों पर विहिप जारी किया। ये एक जो दल बदल कानून है उसका ही एक पार्ट है। विहिप होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम विहिप है क्या। विहिप की बात करें तो विहिप है क्या, तो सबसे पहले ही हम चर्चा कर रहे हैं विहिप है क्या होता है। विहिप विहिप का मतलब एक ये चाबुक होता है। वास्तविक रूप से विहिप जो शब्द है उसका मतलब चाबुक होता है। इसकी उत्पत्ति बात जो हम बात करें वो पहले से देखते हैं कि व्हाट इज ए विहिप। संसदीय सदस्य में एक विहिप लिखित आदेश है कि पार्टी के सदस्य एक महत्वपूर्ण वोट के लिए उपस्थित हों या वे केवल एक विशेष तरीके से मतदान करते हैं, यानी एक विशेष रूप से एक जो तरीका होता है उससे मतदान करते हैं। यह शब्द पार्टी लाइन का पालन करने के लिए पुरानी ब्रिटिश प्रथा विपिंग से लिया गया। और विपिंग का मतलब मैंने आपको बताया चाबुक। जो एक नेता होता है एक सदन में, एक जो सीनियर लीडर्स हो सकते हैं जिसे मुख्य सचेतक कहा जाता है और उसके सहायक सचेतक भी होते हैं। तो इसके बाद ये किस तरीके से काम करता है कि ये चर्चा में क्यों रहा, विहिप क्यों चर्चा में रहा। सबसे पहली बात करते हैं हम कि ये चर्चा में बीएसपी के जो 6 विधायक थे इस कारण से हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान विधानसभा में विहिप जारी कर अपने 6 विधानसभा सदस्यों को बहुमत परीक्षण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध मतदान करने के लिए कहा। हालांकि बसपा के ये 6 विधायक विलय घोषणा के साथ 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब विलय घोषणा के साथ कि क्या क्या क्यों जब लागू होता है विप और क्यों कब लागू नहीं होता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्यों हाई कोर्ट ने इसे रद्द किया, इस केस को, उन 2 केसों पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विश्लेषण किया है मैंने इस वीडियो में। जो आपके एक हायर जो एग्जाम है आईएएस आरएएस पर कोई निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है या और डीपली क्वेश्चन इससे बन सकता है। मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीजें इसमें हमने समायोजन किया इस वीडियो में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। आप नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें किस तरीके से ये काम करता है, विहिप किस तरीके से ये काम करता है। भारत में सभी पार्टियां अपने सदस्यों को विहिप जारी कर सकती हैं। पार्टियों ने विहिप जारी करने के लिए अपने सदन में सदस्यों के एक वरिष्ठ सदस्य का नियुक्ति की है। जैसे मैंने अभी चर्चा की, वरिष्ठ सदस्य जिसे क्या कहते हैं, सचेतक, मुख्य सचेतक। इस सदस्य को मुख्य विहिप कहा जाता है और इसे अतिरिक्त विहिप द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। हमने इस पर चर्चा की। अब इसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट कि ये हमने बीएसपी के जो 6 विधायक हैं इस पर जो बात की कि विहिप के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सा कब लागू होता है। तो सबसे पहला आता है, 3 प्रकार होते हैं भाई। सबसे पहला होता है वन लाइन विहिप। वन लाइन विहिप में जिसे एक बार रेखांकित किया जाता है। आमतौर पर यह एक वोट पार्टी सदस्य को सूचित करता है। ये एक वोट क्या करता है, पार्टी सदस्य को सूचित करने के लिए जारी किया जाता है और उन्हें पार्टी लाइन की पालना नहीं करने के मामले में उन्हें त्यागने की अनुमति देता है। यानी पार्टी लाइन की अगर कोई निर्देशनों की पालना नहीं कर रहा है तो उसको त्यागने की अनुमति देता है। दूसरा जो विहिप जारी होता है वो टू लाइनर। भाई टू लाइन विहिप उन्हें वोट के दौरान उपस्थित होने का निर्देश है, यानी जब वोटिंग होगी तो उन्हें उपस्थित होना अनिवार्य है। तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री लाइन विहिप सबसे मजबूत जो महत्वपूर्ण अवसरों पर नियोजित होता है, जैसे कि विधेयक की दूसरी रीडिंग या अविश्वास प्रस्ताव पर और सदस्यों पर पार्टी लाइन की पालना करने का दायित्व होता है। अब यही कांग्रेस के जो 18 विधायक निकल कर गए हैं विधानसभा में हमारे, उनके खिलाफ इस तीसरी लाइन विहिप का उपयोग किया गया है। जैसा कि हम चर्चा की है कि भारत में 3 लाइन विहिप के खिलाफ विद्रोह करना एक सांसद की सदस्यता, ऐसा सांसद और विधायक भी हो सकता है, सदस्यता को खतरे में डाल सकता है। दल बदल रोधी कानून अध्यक्ष, सभापति, भाई सभापति और अध्यक्ष ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित करने की अनुमति देता है। एकमात्र अपवाद यह है कि जब विधायकों को 1/3 से अधिक विधायक एक निर्देश के खिलाफ वोट देते हैं तो प्रभावी रूप से पार्टी का विभाजन होता है। अगर 1/3 से अधिक हो, संख्या 1/3 से अधिक हो तो पार्टी का विभाजन
हो जाता है, उसमें ये लागू नहीं होता। अब देखिएगा नेक्स्ट कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में व्हीप का क्या महत्व रह जाता है, कि संसद जो इसका हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसमें इसका क्या महत्व है व्हीप का। भी सरकार के संसदीय रूप में विभिन्न राजनीतिक दलों के व्हीप विधानसभाओं के अंदर पार्टियों के आंतरिक संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी हो है। संसद और राज्य विधानसभाओं के कुशल और सुचारू कामकाज व्हीप के कार्यालय पर काफी हद तक निर्भर करता है, काफी हद तक उनके कार्यालय पर निर्भर करता है। व्हीप को विधायिका के भीतर पार्टियों का प्रबंधक कहा गया है। मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है पार्टी के अंदर, ये व्हीप यानी सचेतक को कहा गया है। नेक्स्ट बात चर्चा करते हैं हम कि भाई जो आगे 2 केस हुए, बसपा ने का जो ये दावा रद्द क्यों हुआ उस पे हम चर्चा करें कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। तो बीएसपी द्वारा इन 6 विधानसभा सदस्यों के विलय को अवैध और असंवैधानिक करार दिया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णयों को हवाला दिया गया। कौन कौन से का निर्णय दिया गया? तो सबसे पहला आता है हमारे पास, बात करें जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2006। इस वाद में हरियाणा विधानसभा में एकल सदस्य दल सिंगल मेंबर पार्टीज के 4 विधायकों द्वारा कहा गया कि उनकी पार्टियां विभाजित हो गई हैं और वे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। न्यायालय ने इस मामले में सदस्यों को अयोग्यता ठहराने की अध्यक्ष के लिए निर्णय को बरकरार रखा। पहला तो ये केस था। दूसरा केस था राजेंद्र सिंह राणा और अन्य बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य 2007। वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समर्थन देने के लिए बीएसपी के 37 विधानसभा सदस्य सरकार गिराने के उद्देश्य से अपनी पार्टी से अलग हो गए, जिनकी कुल संख्या दल की सदस्य संख्या की 1/3 थी। अब वही 1/3 थी तो संख्या, यहां सर्वोच्च न्यायालय यह कहते हुए इस विभाजन को अमान्य घोषित करार दिया कि ये सभी विधायक एक साथ पार्टी से अलग नहीं हुए। इस तरीके से हम 2 केसों पर हमने चर्चा की कि ये 2 केस थे जिस कारण से ये इन्होंने केस किया बसपा ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2003 में 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 से पूर्व हुए थे, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची आप जानते हो दल बदल कानून की है, के अनुच्छेद 3 का हटा दिया गया था। अनुसूचित के अनुच्छेद 3 को क्या कर दिया गया, इसे रिमूव कर दिया गया। तो इस तरीके से हम व्हीप और व्हीप जो किस तरीके कहाँ लागू होता है कहाँ लागू नहीं होता, मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा समझा पाया। तो अब आप देखिएगा कि इस तरीके की मैं आपके सामने जो करंट इश्यूज हैं उनसे इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं या इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको वीडियो रोज वीडियो देता रहूँगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।